अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मिसलसल एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट्स। इससे पहले हमने डिस्पर्सिव मॉडल भी पढ़ा था डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, और कंजर्वेटिव मॉडल भी पढ़ा था, और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे मिसलसल एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। अब मिसलसल एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट्स क्यों हो गया है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इन लोगों ने क्या प्रूफ किया। अब मिसलसल एंड स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया गया है कि डीएनए रिप्लिकेशन का जो एक्यूरेट मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। अब इन लोगों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पर मिसलसल एंड स्टाल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया। इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया इसके लिए मॉडल के लिए, ताकि एग्जैक्ट मॉडल का पता चल जाए, वो बैक्टीरिया के ऊपर किया। बैक्टीरिया एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स है जो कि आफ्टर 20 मिनट्स वो रिप्लिकेट कर लेता है। तो उसके ऊपर इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ताकि इन लोगों को कंफर्म ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि ये डीएनए का मॉडल एक्यूरेट मॉडल कौन सा है। अब यहां से इन लोगों ने कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया शुरू किया, स्टार्ट किया। अब कल्चरिंग क्या चीज है? कल्चरिंग उस चीज को कहते हैं कि जब कोई प्लेट्स होंगे, उस प्लेट्स के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करना, बहुत सारे बैक्टीरियाज का बनाना, उसको हम कल्चरिंग कहते हैं, बैक्टीरियल कल्चरिंग कहते हैं। तो यहां पर ये लोग क्या कहते हैं? दे ग्रू बैक्टीरिया इन मीडियम कंटेनिंग हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन्स। ये लोग जिस मीडियम के ऊपर इस बैक्टीरिया का कल्चरिंग कर रहा था, वो मीडियम इन लोगों ने N15 का मीडियम बनाया था। वैसे तो नाइट्रोजनियस रिंग जो होते हैं डीएनए के अंदर, उसके अंदर नाइट्रोजन 14 होते हैं। आइसोटोप वहां पर नहीं होते हैं, क्योंकि आइसोटोप तो लेबल्ड क्या होगा ना। अब यहाँ पर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर N14 होगा ना। तो इन लोगों ने जो मीडियम बनाया था जिसके अंदर ये बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा है, वो मीडियम के अंदर इन लोगों ने नाइट्रोजन 15 का आइसोटोप डाला था। ठीक है, फर्ज करें ये एक क्या है, ये एक मीडिया है इन लोगों ने जो बनाया है, ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। अब ये जो मीडिया है इनके अंदर ये देखो, ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 15, ये जो स्ट्रैंड्स है उसके अंदर नाइट्रोजन 15 यहाँ पर भी है, नाइट्रोजन 15 नीचे स्ट्रैंड भी है। दो स्ट्रैंड्स होते हैं और हर एक स्ट्रैंड्स के अंदर नाइट्रोजीनियस रिंग होते हैं, और नाइट्रोजीनियस रिंग को इन लोगों ने क्या किया, लेबल किया। किस चीज से? हेवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन से। अब इसके एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इसके एक्सपेरिमेंट्स क्या है। एक्सपेरिमेंट्स में इन लोगों ने सबसे पहले तो बैक्टीरिया लिया, उसका ग्रो करना शुरू किया, कल्चर बनाया। जिस तरह यहाँ पर ये बैक्टीरिया का कल्चर बन रही है, ये एक मीडिया है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन लोगों ने जो बैक्टीरिया का कल्चरिंग शुरू किया तो इस मीडियम के अंदर। और मीडियम क्या होते हैं? मीडियम हम वो उस चीज को कहते हैं जिस चीज के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए उसके ऑल नीड्स होंगे। फर्ज करें वहाँ उस बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए एंजाइम्स होना चाहिए, यहाँ पर एंजाइम्स होगा तो ये मीडियम होगा। बैक्टीरिया के लिए कुछ ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, वो फैक्टर्स इसके अंदर होगा तो ये मीडियम होगा ना। मीडियम हम उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर ऑल नेसेसरी थिंग्स जो होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं ग्रोथ के लिए, वो अवेलेबल हो, तो वो चीज क्या होगा, वो बैक्टीरिया का मीडियम होगा। फिर अब ये मीडियम जो बनाया है, इस मीडियम के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर क्या डाला है, N15 डाला है, हेवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन डाला है इस मीडियम के अंदर। अब बाहर से ये लोग यहाँ से कंट्रोल सैंपल लेते हैं। कंट्रोल सैंपल क्या है? बैक्टीरिया से लेते हैं, और बैक्टीरिया से जो सैंपल लेते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन क्या होगा, N14 होगा ना, क्योंकि वहां पर तो लेबल नहीं है। लेबल तो इन लोगों ने मीडियम के अंदर डाल दिया है। बाहर से N14 डालते हैं इसके अंदर जिस मीडिया के अंदर जब 14 को डाल देते हैं तो यहाँ पर जो 14 उसको फिर क्या करते हैं, फिर ये सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाल देते हैं। ये क्या है? ये सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज। इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन करा देते हैं इस सैंपल का। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करा देते हैं तो यहाँ पर N15 जो होगा वो सेटल डाउन होगा, ऐसे बॉटम में होगा, हेवी होगा। ठीक है, और N14 जो था वो तो बेसिकली ऊपर रह गया था क्योंकि वो लाइट था और ये हेवी था। तो ये हेवी बॉटम में बैठ गया था और लाइट जो था वो अपर गया।
अब ये हेवी आइसोटोप्स जो है यहाँ पर N15, यहाँ पर एक यहाँ पर ये फ़र्ज़ करें ये एक स्टैंड्स है ना, तो अब इसके साथ जो दूसरा स्टैंड है N14 जो आया था वो बाहर से इन लोगों ने तो डाला था कंट्रोल सैंपल, लेकिन वो यहाँ पर आके ठहरा मीडिया के अंदर, सेंट्रीफ्यूज के अंदर, और यहाँ पर इसके साथ N15 ने इनकॉर्पोरेट करके एक और N15 बनाया, तो हेवी स्टैंड्स बन गए। जब हेवी स्टैंड्स बन गए तो वो सेटल डाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो हेवी स्टैंड्स थे वो सेटल डाउन हो गए, ठीक है। अब यहाँ 0 मिनट पे ये काम हो गया। अब 0 मिनट से आफ्टर 20 मिनट्स बैक्टीरिया रिप्लिकेट करते हैं, डिविजन्स करते हैं। तो आफ्टर 20 मिनट्स यहाँ पर ये फर्स्ट राउंड ट्रिप है। क्या है? फर्स्ट राउंड ट्रिप है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट राउंड ट्रिप पे डाल देते हैं नेक्स्ट मीडिया के अंदर। अब जब फर्स्ट राउंड ट्रिप करा देते हैं इसका नेक्स्ट मीडिया के अंदर, ये वाला जो हेवी नाइट्रोजन जो होगा, स्ट्रैंड जो होगा बन गया, जो स्ट्रैंड डीएनए का, ये स्ट्रैंड्स अब इस मीडिया के अंदर डाल देते हैं। क्या? इस मीडिया के अंदर डाल देते हैं, और ऊपर से एक N14 को भी डाल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सैंपल को भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशंस बना देते हैं, ताकि सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशंस के मुताबिक जो स्ट्रैंड्स हेवी होगा वो सेटल डाउन होगा उस क्लोराइड इस सॉल्यूशंस के अंदर, और जो लाइट होगा वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर इन लोगों ने सीजियम क्लोराइड्स का जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रही है, मीडिया है, तो मीडिया के अंदर तो यहाँ पर N15 तो है, ये तो हमने यहाँ पर ये वाला स्ट्रैंड डाला इसके अंदर, ऊपर से हमने N14 को भी डाला। क्या डाला? N14 को भी डाला। अब यहाँ पर N14 को जब डाला तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट को देखते हैं। अब जब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि यहाँ पर N14 जो था वो इनकॉर्पोरेट करके एक N15 बनाया और दूसरा N14 और N15 बनाया। यहाँ पर दो स्टैंड्स बन गए, एक स्टैंड N14 N15 का बन गया, दूसरा स्टैंड भी N14 और N15 का बन गया, और ये सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर बिल्कुल यहाँ पर आके सेंटर पे रुक गया। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं तो ऑन द साइज ये सेपरेट हो जाता है, डीएनए के जो मॉडल्स होते हैं। ये सेंटर पे आ गया, ये यहाँ पर बहुत ऊपर गया था ताकि यहाँ पर पेवर N14 था, और ये सेटल डाउन हुआ था क्योंकि इसके अंदर पेवर N15 आया था। तो यहाँ पर N14 और N15 दोनों या इसके अंदर है, स्ट्रैंड्स के अंदर, तो ये मिडल पोर्शंस पे आगे रुक जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ से अब ये देखो अब यहाँ से कंजर्वेटिव मॉडल ख़त्म हो गया। कौन सा मॉडल? कंजर्वेटिव मॉडल में वो लोग क्या कह रहे थे, वो लोग ये कह रहे थे कि वो कंजर्व रहता है, तो यहाँ पर N14 N15 आ गया, तो इसकी वजह से ये कंजर्वेटिव नहीं है। क्या है? कंजर्वेटिव नहीं है। अब दूसरा जो मॉडल पिछले जो हमने लेक्चर में बता दिया है कि कौन सा मॉडल था, वो डिस्पर्सिव मॉडल था। अब इसके मजीद इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट फिर कर लेते हैं ताकि डिस्पर्सिव मॉडल का भी पता चल जाए कि वो एग्जैक्ट डिस्पर्सिव मॉडल है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए यहाँ से ये सैंपल फिर उठा के एक नेक्स्ट मीडिया के अंदर डाल देते हैं। जब नेक्स्ट मीडिया के अंदर डाल देते हैं तो यहाँ पर भी 20 मिनट्स इसका रिप्लिकेशन हुआ था तो डबल हुआ था, तो यहाँ पर भी 20 मिनट्स लेते हैं फिर भी डबल हो जाते हैं, तो 20 कितने 40 मिनट्स पे ये एक्सपेरिमेंट इन लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से फिर हमने ये वाला जो N14 N15 स्टैंड जो है इसको डाल देते हैं इस मीडिया के अंदर। क्यों इसके अंदर फिर डाल देते हैं, मजीद क्यों एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं? यहाँ से तो ये कंफर्म हो गया कि कंजर्वेटिव मॉडल भी नहीं है और ये मॉडल सेमी कंजर्वेटिव, तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया है, लेकिन डिस्पर्सिव मॉडल भी पिछले हैं, तो उस डिस्पर्सिव मॉडल के लिए फिर भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो इस सैंपल्स को आके इस मीडिया के अंदर फिर डाल देते हैं, ऊपर से N14 को डाल देते हैं कंट्रोल सैंपल को। तो यहाँ पर जब ये मीडिया के अंदर जब डाल देते हैं तो इसका रिप्लिकेशंस हो जाती है, फिर यहाँ से उठा के इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाल देते हैं। किस चीज़ के अंदर? सेंट्रीफ्यूज के अंदर,
ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन इसका करा लेते हैं। जब सेंट्रीफ्यूज के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेते हैं तो एक स्ट्रैंड तो पेवर इस टॉप में आके बन जाता है, एक स्ट्रैंड दरमियान में आके बन जाता है, और ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका क्या हिसाब किताब हो गया, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट में क्या है कि ये जो N14 इस N14 के साथ N14 बनाएगा। एक तो ये आ गया ना, एक ये क्या है, ये ओल्ड वन है, और यहाँ पर ये जो बन गया ये न्यू बन गया। अब यहाँ पर N14 N15 के साथ N14 ये भी ओल्ड होगा, और ये नीचे जो बन गया ये क्या होगा, न्यू इसके साथ बन गया। तो इसी तरह N14 फिर N15 के साथ इनकॉर्पोरेट करके, और N14 फिर ये वाला 14 के साथ यहाँ पर N14 पेवर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सैंपल्स बन जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि सेमी डिस्पर्सिव भी नहीं है, क्योंकि इस हर एक के स्ट्रैंड के अंदर एक न्यू है और एक ओल्ड है। तो इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट ये भी कंफर्म हो गया कि डिस्पर्सिव मॉडल जो है वो भी रॉन्ग मॉडल है डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए। तो डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए जो एक्यूरेट मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। आज के वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, गुड बाय।